लेकिन क्या है, हमको वही नॉलेज है। पहली बात तो पुस्तकों में ज्ञान है ही नहीं। पुस्तकों में क्या है मालूम है क्या? इंफॉर्मेशन, जानकारी। जो घटनाएं घट गई, जो कुछ हो गया, वो अनुभव, जो कुछ घटनाएं घट गई उसका वर्णन, यानी सब भूतकाल की बातें पुस्तकों में लिखी हुई है। आज के अनुभव कुछ है क्या? आज की अनुभूतियां कुछ है क्या? आज के एक्सपीरियंस कुछ है क्या? कुछ नहीं। सब भूतकाल की बातें, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो पुस्तकों में केवल इंफॉर्मेशन है। पुस्तकों में हो या गूगल में हो, कहीं भी जितने भी साधन है ना, सब साधनों के अंदर केवल जानकारी, जानकारी, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सदैव जीवंत रहता है, अनुभूति जीवंत है, ज्ञान जीवंत है, ट्रांसफर होता है वो जीवंत है। पुस्तकों में केवल जानकारी है, और निर्जीव पुस्तकें जीवंत अनुभूति कभी नहीं करा सकती। इसलिए जीवंत पुस्तकें पढ़ो, जीवंत अनुभूतियां लो, जीवंत ज्ञान को प्राप्त करो, ध्यान करो, तो धीरे धीरे ये अनुभूतियां तुमको होने लग जाएगी। होगा ना? कभी एक आध दिन खूब अच्छी ध्यान की स्थिति लग जाएगी, तुमको गुलाब की खुशबू सुनाई आने लग जाएगी। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें गुलाब का इत्र लगा के आया है, और तुम तुम्हारी बुद्धि दौड़ाओगे, कौन गुलाब का इत्र लगा के आया है, गुलाब की खुशबू क्यों आ रही, देखने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे। ढूंढने लग जाओगे तो गुलाब की खुशबू चली जाएगी। गुलाब की खुशबू बाहर से आई ही नहीं है, लेकिन तुमको क्या ज्ञान है? गुलाब की खुशबू सदैव बाहर से आती है। तुमने जहां गुलाब की खुशबू बाहर खोजने का प्रयास किया, बुद्धि दौड़ाई, अनुभूति गई, तुम्हारे भीतर से ही, तुम्हारे हृदय चक्र को विकसित होने के बाद में तुम्हारे हृदय से ही गुलाब की खुशबू निकल रही है। उसका आनंद लो, उसको खोजो मत, उसको ढूंढो मत, चित्त को बाहर मत ले आओ, चित्त को अंदर ले आओ। जिस दिन गुलाब की खुशबू आए उस दिन हृदय चक्र पे चित्त रखो, उस गुलाब की खुशबू का आनंद लो। किसी दिन चंदन की खुशबू आए तो सहस्त्रार पे चित्त रखो, सहस्त्रार विकसित हो जाने के बाद में चंदन की खुशबू आती है। तुमको ही नहीं, पूरे वातावरण में आएगी, सभी जगह खुशबू ही खुशबू आएगी। सूरत के पास में एक उम्भेल नाम का गांव है, छोटा सा ही गांव है। तुम ये रोड पे से जाओगे ना तो एकदम राइट साइड में दिखेगा। वो गांव की दो घटनाएं आपको बताता हूं। एक घटना ऐसी कि उस गांव में एक राम मंदिर था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ था और उसके बाद में चालू नहीं हुआ था। उस मंदिर के पास में एक हॉल में मेरा कार्यक्रम रखा गया 8 दिन का। तो उस 8 दिन रहना पड़ा। सबसे पहले मैंने वो पटेल को पूछा, कह रहा पटेल ये बंद कैसा है मंदिर? बोले स्वामी जी वो इंजीनियर का और कॉन्ट्रैक्टर का कोई झगड़ा हो गया और तब से ये बंद ही पड़ा। मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। साधारणतः ना मंदिर का कार्य कभी बंद नहीं होता, वो कोई किसी का घर थोड़ी है। मंदिर के काम में कोई रुकावट नहीं डालता, सब लोग मिलजुल करके काम करते। फिर मैंने एक दिन क्या किया, रोज सुबह उठ करके गया, पूर्व दिशा में जाके 2-3 किलोमीटर तक घूम के आए। वैसे ही मेरे को मॉर्निंग वॉक का आदत है, तो सुबह जाकर के एक दिन पूर्व में घूम के आया, दूसरे दिन दक्षिण में जाके घूम के आया, उसके बाद में पश्चिम में जाके घूम के आया, फिर उत्तर में जाके घूम के आया। 4 दिन 4 दिशाओं में गया और 5वें दिन वो टूटे फूटे मंदिर में जाकर के गर्भगृह में बैठ करके ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में वो परिमल भाई पटेल को मैंने बोला, पटेल 24 घंटे के अंदर ये मंदिर का कार्य चालू हो जाएगा। तो बोले स्वामी ये तो सालों से बंद पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर अहमदाबाद रहता है और इंजीनियर बड़ौदा रहता है। मैंने बोला ये व्यवहारिक बातें मेरे समझ में नहीं आती, तो 24 घंटे में देख। और 24 घंटे में आश्चर्य, सचमुच ट्रक लेके वो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आ गए और कार्य चालू हो गए। अबे क्या हुआ था? ये कोई चमत्कार थोड़ी है।
उस मंदिर के निर्माण में जो ऊर्जा चाहिए थी, जिस देवता को स्थापना कर रहे थे, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, उसकी ऊर्जा के लायक वहां ऊर्जा ही नहीं थी। वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के झगड़े तो निमित्त हो गए, काम बंद हो गया था। मैंने क्या करा, प्रत्येक दिन एक एक दिशा को खोला, चारों दिशाओं को खोला। उसके बाद में वहां जाकर के ध्यान किया, चारों दिशाओं के एनर्जी को वहां एकाग्र किया, तो जैसे एकाग्र 24 घंटे के अंदर कार्य चालू हो गया। और उसके बाद में आज वहां भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो कई बार कई कार्य केवल वहां एनर्जी नहीं पहुंच पा रही, इसके कारण बंद हुआ है। तो उसी समय की बात है, हम लोग ना शाम को बैठ करके गप्पे मारते थे, तो सब पटेली पटेल हो गांव में। वो पटेल बोले, स्वामी जी एक बार गर्मी में आओ ना, अपन फूलों की घाटों की यात्रा करेंगे। मैंने उनको, गर्मी की क्या जरूरत है, अभी चलते हैं। बोले अभी? मैंने कहा हाँ, आंखें बंद करो। मैं भी आंखें बंद करता हूँ, हम ध्यान करते हैं। मैं चित्त से फूलों के घाटी में जाता हूँ और तुम फूलों के घाटी का आनंद यहाँ पे अभी लोगे। और हम कुछ नहीं, ध्यान करने चले गए। ध्यान में जैसे ही चित्त से फूलों के घाटी में गया, फूलों की घाटी की खुशबू वहां नहीं, पूरे गांव में फैल गई। और गांव वाले ही परेशान, हम तो फूलों की खेती करते ही नहीं है, सब्जियां उगाते हैं, ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? और किसी विशेष फूल की खुशबू नहीं थी, ऐसी मिक्स खूब सारे फूलों की खुशबू ही खुशबू, सारा वातावरण, सारा गांव खुशबूमय हो गया। तो आप कहाँ रहते हो उसको कोई महत्व नहीं है, आप चित्त से कहाँ हो उसको महत्व है। इसलिए चित्त सदैव अच्छी बातों पर, अच्छी जगह रखो। देखो ये तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा है, सच्ची बता रहा हूं। अपन हनीमून मनाते हैं 1 महीना, उसको याद करके आखी जिंदगी काट लेते। ये हनीमून है तुम्हारा, इसको याद लेना, तो बाकी जिंदगी काट लेना। यहाँ के एक एक दिन को याद करना, या 8 दिन का तुम्हारा हनीमून है। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या अनुभूति आई, क्या क्या अनुभव है, सबको याद करना चाहिए। तो डायरी लिख के रखो, उसको रोज पढ़ोगे तो भी इस शिविर पे चित्त चला ही जाएगा। चित्त जैसे ही जाएगा, इस शिविर के वाइब्रेशन, शिविर की एनर्जी आपको कहीं पे भी, कहीं भी, कभी भी प्राप्त होगी।